नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और यह है रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में एक अहम खबर। कांग्रेस ने सेना का एक बार फिर से अपमान किया है। भारत चीन विवाद पर आपत्तिजनक बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने जो चीन के साथ विवाद हुआ उसको लेकर के तंज कसर कहा कि क्या हमारे हथियार अंडे दे रहे हैं। यह कहना है सेना के शौर्य को लेकर के अधीर रंजन चौधरी का। कांग्रेस की मानसिकता परिलक्षित करता है, दिखाता है अधीर रंजन चौधरी का यह बयान। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रवि, कितना शर्मनाक है कि राष्ट्रीय पार्टी, अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा ठोकने वाली पार्टी की मानसिकता यह है कि वो अपने जाबाजों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस इसमें राजनीति की जगह क्यों ढूंढ रही है, तब जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सीमाओं की सुरक्षा का मामला है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि हमारी सेना असफल रही है। उन्होंने ये कहा कि ये कोशिश जो हुई, हमारी तमाम कोशिशें हमने की, ऑल एंडेवर्स डन, सारे प्रयास हमने कर लिए, लेकिन अभी भी चीन वहीं पर मौजूद है इसी मंशा के साथ कि वो स्थिति को बदल दे, सीमाई इलाकों को बदल दे। लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात अगर इस ट्वीट में कहूं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे हथियार, हमारी सेना क्या अंडे देने के लिए, हम क्या चीनियों को भगा नहीं सकते। इसका मतलब वो एक बार फिर से ये इशारा कर रहे हैं कि चीनी वहीं बैठे हुए हैं, वो वही चीज कर रहे हैं अभी भी, और जो बलिदान दिया सेना ने, जो संघर्ष हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कि सेना ने जो कोशिश की उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब जबकि सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया और हम ये सब जानते हैं कि जो बातचीत चली कमांडर लेवल की, उसमें साफ ये शर्त थी कि पहले आप उस जगह पे जाइए जहां से आप आए थे, तभी हम कोई बात करेंगे, जिसको चीन ने स्वीकार किया। मई के पहले के स्टेटस को चीन ने एक्सेप्ट किया, तभी यह बातचीत आगे बढ़ी थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन अधीर रंजन ने फिर से वही चीज की है, राजनीति की शर्त पर। वो सेना का अपमान करने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो देश का मनोबल तोड़ने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस पार्टी को दरकिनार कर दिया है, ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जिस पार्टी को दरकिनार कर दिया है देश की जनता ने, वो क्या ढूंढने के लिए सेना के नाम पर बार बार सियासत करने पहुंच जाती है? बार बार अपमान किया जाता है सेना का। जी देखिए, यही तो बात है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो बात हम पिछले इतने दिनों से कह रहे हैं कि दो खेमे में बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी, इस पे अब तो बात निकल कर आ रही है कि एक टाइम पर कांग्रेस के राहुल गांधी के सीधे हाथ रहे आरपीएन सिंह भी सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जानती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जानते हैं लोग कि कितना गलत कर रही है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर, कि आप बीजेपी के नाम पर, आप अगर बीजेपी पर अटैक करें तो वो आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन आप भारतीय सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आप भारतीय सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन आखिरकार बार बार और हर दिन ये करना, ये एक मानसिकता को दर्शाता है, ये एक सोच को दर्शाता है, ये बताता है कि क्या उनके मन में भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों के लिए कितनी जगह है और क्या वो सोचते हैं। लेकिन ऐश्वर्य, जो पार्टी 44 सीट पर 54 सीट पर सिमटा दी देश की जनता ने, वो पार्टी क्या अब सेना के शौर्य को लेकर के अब उसी में अपनी राजनीति खोज रही है? अधीर रंजन चौधरी आज कहते हैं कि सेना के हथियार के अंडे दे रहे थे। जी देखिए, वो मैं यही आपसे बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल, इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल, और वो भी इस समय जिस समय तनातनी का माहौल बना हुआ है, हमने देखा है कि अब सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आईटीबीपी, तो पैरा मिलिट्री फोर्स भी बॉर्डर पे भेजी जा रही है। और ये बात कांग्रेस भली भांति जानती है कि चाइना कोई पाकिस्तान नहीं, चाइना एक बड़ी ताकत है, उसको टक्कर देना आसान काम नहीं होगा। लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये बात साफ कर दी है कि हम एक इंच जमीन नहीं देंगे, भारत सरकार ने साफ कर दी है। लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, हर एक भारत का नागरिक हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, उस समय कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाना है। और आनंद, जैसा आपने कहा कि क्या अंडे दे रहे थे, इस तरीके का कमेंट, इस तरीके का रिएक्शन, इस तरीके का शब्द दिखाता है कि वो कितनी घृणा की एक दृष्टि से देखते हैं भारतीय सेना को। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये एक वो पार्टी है जिसने 50 साल से ज्यादा राज किया है भारत। बिल्कुल ऐश्वर्या, जो पार्टी परिवारवाद की नींव पर चलती है, उस पार्टी के अंदर यह तो संभव नहीं कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे बयान दिए हों। तो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस आलाकमान का डायरेक्शन है, पार्टी की नीति यही है, पूरी पार्टी की सोच यही है सेना को लेकर के।
तो न्यूज रूम का रुख करते हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हम शुरुआती वक्त में ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये सियासत से जुड़ा हुआ मसला ही नहीं है। देश में कई ऐसे मामले होते हैं जब हम सबको एकजुट होना होता है, वहां पे आपको विपक्ष के बुलंद स्वर और विपक्ष की मजबूत आवाज नहीं दिखानी होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी आखिर ढूंढने क्या चली है, समझ से परे है। उसको आईना खुद देख लेना चाहिए कि इतिहास में उसके तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। देखिए रीमा, आज जो ट्वीट हुए हैं अमित शाह के, और इसके पहले हमने देखा था जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया था कांग्रेस पर, एक के बाद एक अटैक किया था। दरअसल कांग्रेस के पास डिफेंस में कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी 5 दिनों से जो सवाल पूछ रहे थे उसके जवाब जब दिए गए तो उसके बाद से अब कोई आधार बचा नहीं है। देखिए, मैं और आप लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी एंड जो पार्टी है वो इस चीज को स्टैब्लिश कर रही है लगातार। 1 बाय 1 जो ट्वीट किया उन्होंने लगातार उससे कि भारत की चीन सौंप दी गई, सरेंडर कर दिया गया। चाइनीज आए और भारत की जमीन हड़प कर लेकर चले गए, वो अभी भी ये मौजूद हैं। अधीर रंजन कुछ और नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अधीर रंजन कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के रिटोरिक को, उसी वक्तव्य को दोबारा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जबकि इस पर स्पष्ट क्लैरिफिकेशन आ गया। सैटेलाइट मैप्स के जरिए हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि रवि वापस लौट रहे हैं आपके पास। रवि आपके पास वापस लौट रहे हैं बीजेपी की तरफ से। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, राजनीति की वो नस में समझना चाहूंगा जिसके ऊपर कांग्रेस अब चलना चाह रही है। वो सेना प्रमुख को गुंडा कह देते हैं, वो कहते हैं कि सेना सरेंडर कर रही है। अब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि सेना के हथियार के अंडे दे रहे थे। ये कौन सी राजनीति की तरफ है कांग्रेस? देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अब कांग्रेस का चरित्र बन गया है। भारतीय वीर सेना का मनोबल तोड़िए, इस तरह के अनर्गल बयान दीजिए, और ये अपरिपक्वता राहुल गांधी से शुरू होती है। और ये मुर्गी राहुल गांधी हैं और उन्हीं के अंडे की तरह बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी। मैं इतना कहूंगा, अधीर जी इधर उधर की बात ना करिए, केवल देश को ये बताइए कि एक आपका ट्वीट था, वो ट्वीट आपने भारत के समर्थन में किया था, लेकिन किसकी डांट और फटकार पड़ी कि आपने वो ट्वीट जो है डिलीट कर दिया, और चीन के खिलाफ जो शब्द बोले थे उनको आपने गायब कर दिया। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी से जब भी मिलिएगा ये जरूर कहिएगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री पे हमला करने से बेहतर है कि चीन के खिलाफ कुछ बोलें, उसकी निंदा करें। हम सब भारत की भूमि पे रहते हैं। ये चीन के साथ खड़ा होना किसने सिखाया है, राहुल गांधी या क्या हम सोनिया ये गांधी? कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को संजीदगी से लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है नहीं, हर दिन सेना का अपमान करना ही बस मकसद रह गया है? बिल्कुल। देखिए, आज ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें ये बात बोली है कि आज भारत में जो विपक्ष है वो केवल कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस में हमेशा से चाटुकारों की फौज रही है जो एक परिवार का गुणगान करता है, चाहे वो परिवार भारत का ही नुकसान क्यों ना कर दे, तो अपने जमीर के अंदर झांके और पूछें कि वो भारत के साथ है या वो परिवार पूजा में लगे रहेंगे। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है। शुक्रिया गौरव।